आइए हमारे साथ लक्ष्मी जी कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। गुड मॉर्निंग मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। नए लाइफ हाई बनने की 14 महीने इंतजार किया, उसके बाद अब जाकर निफ्टी ने लाइफ हाई बनाया है। फीलिंग मच बेटर मैम? गुड मॉर्निंग अनिल जी। डेफिनेटली फीलिंग मच मच बेटर। 14 बरस के बाद जब राम जी ने वनवास तोड़ा तब दिवाली मनाई गई। तो हाँ। हमारे यहाँ दिवाली मनाने के बाद 14 महीने 1 दिन बाद जब निफ्टी ने लाइफ हाई बनाया है हम्म। तो ऑब्वियसली मार्केट में एक खुशी का माहौल है। पर आई थिंक ये क्रिटिकल है कि हम इसको सस्टेन करते रहे, क्योंकि हम दिवाली ऑलरेडी मना चुके हैं हम्म। और उसके बाद ये वनवास हमने तोड़ा है, तो ये डेफिनेटली सराहनीय है। बिल्कुल ठीक बात है। क्या लगता है आपको, क्यों फिर से लाइफ हाई पर पहुंचे बाजार? ऐसा क्या बदला है पिछले कुछ हफ्तों कुछ महीनों में? ऐसी कोई बदलाव की कोई कारण नहीं है, बस 2-3 चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। एक तो अगर हमें लगता है कि ये केवल इंडिया का एक फिनोमेना है, तो वो नहीं है। अगर आप विश्व भर में देखोगे, तो काफ़ी सारी इंडिसेज़ ने, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो यूएस के सेलेक्ट इंडिसेज़ हो, चाहे वो यूरोप के अंदर जर्मनी का इंडेक्स हो, तो ये काफ़ी सारे इंडिसेज़ ने अपने लाइफ हाइज़ बनाए हैं। इनफैक्ट यूएस में अगर आप देखोगे, तो एकदम तोड़-ताड़ अर्निंग्स का भी सपोर्ट, वहाँ पे भी काफ़ी मज़बूती दिखाई दे रही है। तो अगर इन सबको जोड़ोगे और इंडिया की तरफ अगर हम ध्यान दें, तो हमारा जो त्योहारों का माहौल था, उसके चलते जो डिमांड की परिस्थिति थी वो काफ़ी अच्छी तादाद में बढ़ गई थी। जो अर्निंग्स की उम्मीद, जो हम बोलते हैं करण अर्जुन आएँगे, प्राइस और अर्निंग्स की का जो तालमेल है, तो जो अर्निंग्स अपग्रेड का जो साइकिल है, जो हम काफ़ी देर से हम उसका इंतज़ार कर रहे थे, वो शायद उसकी शुरुआत हमको दिखाई दे रही है। तो इसलिए हमें लगता है कि ये सारी चीज़ों को अगर हम नज़रअंदाज ना करें, इंक्रीमेंटली यहाँ से ऑब्वियसली हमको देखना है कि किस तरफ हम चलते हैं, बट ये सारी चीज़ें और इसके ऊपर जो तीसरा पहलू है, जो कि ब्याज दरें, विश्व भर में ब्याज दरें घट रही है। यूएस में अगर आप देखो, तो यूएस की यील्ड्स 4 के नीचे आ चुकी है और जो माहौल है रेट कट का अभी भी बना हुआ है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत ही अहम रोल निभा रहे हैं। ऑफ कोर्स विदेशी निवेशक अभी भी हल्का-सा बिकवाली ही कर रहे हैं, बट अक्टूबर के महीने में उन्होंने काफ़ी सारा पॉजिटिव प्रदर्शन दिखाया। यहाँ पे उन्होंने नेट पैसा लगाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमारे हिसाब से पॉजिटिव रहेंगी अगले मार्केट के हिसाब से। ठीक बात है। तो कुछ-कुछ चीज़ छोटे-मोटे बदलाव ज़रूर हैं जिसकी वजह से भारतीय बाज़ार पहुँचे नए हाई पर और ग्लोबल मार्केट्स भी। अब आइए बात करते हैं आगे इसके सस्टेन करने की। क्या लगता है आपको, जो पहुँचे हैं इसके बाद कुछ और मजबूती बनेगी, ट्रेंड तेज़ी का रहेगा? आगे का डायरेक्शन कैसे देख रही हैं आप? अनिल जी, आपने सत्ते पे सत्ता पिक्चर देखी है? रिविज़न कर के देखी मैंने। बस तो ठीक है, तो उसी का एक गाना है, गाना नहीं गाऊँगी, लेकिन इस अगर मोड़ पे उसको ले आया? मार्केट की हाँ जी, तो ऑब्वियसली मार्केट्स मस्ताना, वैल्यूएशंस अनजाना, जाने कब किस मोड़ पे रिटर्न्स अपग्रेड कर जाए अफसाना। तो आई थिंक रिटर्न्स जो अर्निंग्स अपग्रेड वो बहुत ज़रूरी है, वो अफसाना आई थिंक ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है। हालाँकि कुछ क्षेत्रों में हमको दिखाई दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रों में ब्रॉड बेस्ड जो अर्निंग्स अपग्रेड की बारी चल रही है, वो हमको देखना बाकी है। तो वहाँ पे एक ही मेरी तरफ से थोड़ा बहुत रिजर्वेशन रहेगा, थोड़ी डाउट्स रहेंगे, बट अदरवाइज अगर आप एनमास देखोगे, तो जो मार्केट्स है, जो रिटर्न के आंकड़े हैं, वो कंप्लीटली अर्निंग्स के भक्त होते हैं। तो जैसे जैसे आपको अर्निंग्स अपग्रेड होता हुआ दिखेगा, अब तो हमको लगता है कि अर्निंग्स अपग्रेड की पार्टी अभी शुरू हुई है, तो ये थोड़ा और चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट एक तरफ ऊपर की तरफ ही चलता जाएगा। एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए जो बी30 यानी बियॉन्ड 30 लोकेशंस में जो सेबी ने एडिशनल इंसेंटिव का बढ़ावा दिया है, और खास करके महिला निवेशकों के लिए उनको भी लेकर आने के लिए जो उन्होंने इंसेंटिव का स्ट्रक्चर का जो इंट्रोडक्शन किया है, वो भी रिटेल पार्टिसिपेशन और ये मोमेंटम जारी रखने में हमारे हिसाब से बहुत अहम रोल निभाएगा। बिल्कुल, आपने कहा कि बस वैल्यूएशन थोड़े से अपग्रेड हो जाए तो काम और हो जाए, और पैसे की तो कमी है नहीं। वो अभी कौन-सी एक मूवी मैंने देखी थी, उसमें एक डायलॉग भी था, बहुत ही बढ़िया-सा था।
बोले पैसे की कमी नहीं है मेरे पास में, चाहे जिससे उधार ले सकता हूँ। लेकिन हमारे इन्वेस्टर रिटेल वाले हैं वो समझदार है, बिना उधार लिए अपनी कमाई को निवेश कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जिस वजह से हमारी जान अटकी पड़ी है वो है ट्रेड डील। आपको क्या लगता है ट्रेड डील होने पर बाजार पर किस तरह का असर पड़ सकता है, आगे किस तरह की चाल रह सकती है? देखिए केक में अगर आइसिंग लगाया जाए तो स्वाद तो डेफिनेटली बढ़ता है और हल्का सा जो पैलेट है उसको ज्यादा सूट कर जाता है। तो जो ट्रेड डील में जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ा सा जो स्वीटनर आ सकता है, हमको लगता है कि वो बाजार को और थोड़े जो हम बोलते हैं अगर आपके 4 पैर ऑलरेडी है तो शायद एक आध 2 पैर और दे सकता है इस रैली के लिए। और वो क्योंकि अभी अनसर्टेनिटी हल्का सा एलिमेंट है। और मैं इसलिए कह रही हूँ, अगर आप 2025 कैलेंडर ईयर की बात करोगे तो तकरीबन 1.5 लाख करोड़ की नेट बिकवाली करी है विदेशी निवेशकों ने। और ये 10 साल के पिछले 10 साल के नंबर्स और जो आंकड़े देखोगे तो उसके हिसाब से बहुत ही ज्यादा है। अब ये थोड़ा सा रिवर्स हमने हल्का हल्का सा होते हुए देखा है। जैसे ट्रेड डील का या टैरिफ का खुलासा होगा यूएस की तरफ से, तो हमें लगता है वो इंडिया के लिए फायदेमंद रह सकता है। और वो जो लास्ट लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी का एलिमेंट है, वो जो विदेशी निवेशक जो खुल के पैसा नहीं लगा रहे हैं, वो भी थोड़ा बहुत आना शुरू हो जाएगा। रिटेल के तो ऑब्वियसली हमारी सुनामी चालू ही है। ओके, परफेक्ट। तो ये आपके लिए म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारा एक्शन का एक्शन है। अच्छा, टैरिफ से लेकर एक और चीज़, क्योंकि अगले हफ्ते आरबीआई की पॉलिसी भी है, क्या उम्मीद आप भी कर रहे हैं कि इस बार दरों में कटौती होगी और उसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, बाजार तो डिस्काउंट कर चुका है, चाहे वो यूएस में और हमारे बाजार में भी डिस्काउंट कर चुका है। एक ही दिक्कत मुझे दिखाई दे रही है अनिल जी, रुपया मजबूत नहीं है। रुपया 90 पार कर चुका है। 90 का आंकड़ा जो है सेंटिमेंटल वैल्यू दर्शाता है। और अगर इसके चक्कर में और अगर आप ब्याज दरें काटोगे तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका फुल ब्लोन रेपरकशंस हमारे हिसाब से देखना जरूरी है। तो मार्केट की जो चाल चलन के हिसाब से जो हम इंडियन इंटरेस्ट रेट स्वैप कर्व जो हम देखते हैं, वो तो डेफिनेटली रेट कट प्राइस कर ही रहा है। और उसी के हिसाब से बॉन्ड डील में भी आपको थोड़ी बॉन्ड प्राइसेस जैसे हम बोलते हैं मजबूती दिखाई दे रही है। बट थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन होगा ये माहौल में। ओके, तो ये आपके लिए पूरा पूरा एक्शन। अब आइए जानते हैं कहाँ हैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट के मौके लाइफ आई पर। क्या कुछ पसंद है आपको निवेश करने के लिहाज से? लक्ष्मी जी बताएं जरा। देखिए, मैं आज भी वही कहूँगी कि हम सारे रिटेल निवेशकों को पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखना ज़रूरी है। पिछले 12 महीनों में हमने देखा कि लार्ज कैप ने ऑब्वियसली निफ्टी के तहत रिटर्न मजबूती से बना के दिया है निवेशकों को। यहाँ से भी डेफिनेटली हम अपसाइड देख सकते हैं, लेकिन हमको पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। तो आज की तारीख में भी अगर आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से अगर निवेश कर रहे हो, तो फ्लेक्सी कैप वाली स्ट्रैटेजी आपके लिए एकदम ठीक रहेगी। और जो अगर आप लंबी अवधि का पैसा लगाना चाहते हो तो मार्केट्स आपको कई सारे मौके देगा कि आप थोड़ा चुन चुन के, तो यहाँ पे स्टॉक पिकर्स मार्केट बहुत बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि वैल्यूएशंस सस्ते नहीं है और बहुत चोटी के ऊपर महंगे नहीं है। बिकॉज अर्निंग्स की जो अब्जॉर्प्शन वाली कैपेसिटी हो रही है वो अभी भी चल रही है। तो डाइवर्सिफाइड फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियो में आप पैसा लगाइएगा, या फिर मल्टी कैप जहां पे आपको स्मॉल कैप और मिड कैप का भी एक जो फ्लेवर है वो मिल जाएगा। तो ऐसे अगर आप पोर्टफोलियो बनाओगे तो ये बाजार में ये ठीक रणनीति रहेगी। पोर्टफोलियो बनाने की बेहतरीन स्ट्रेटजी। लक्ष्मी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद समय देने के लिए और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन पर अपनी राय देने के लिए। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बढ़ते आगे और इक्विटी